हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का टॉपिक तो आपने समझ ही लिया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। माइंड में आखिर क्या चल रहा है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। आपके दिमाग के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, किस तरह से बदलाव आने वाला है, कौन सा मोड़ आने वाला है, कैसी रहेगी दिनचर्या, क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में राधे राधे और अपने माइंड के डाउट्स हमारे साथ क्लियर करिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी से स्क्रीन पर आपको देखिए 3 हाथ दिखाई दे रहे होंगे जिनमें स्टोन हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसमें से भी कोई एक आपको स्टोन चूज़ करना है। फर्स्ट नंबर में देखिए आप थोड़े कम स्टोन है, थोड़े बड़े हैं। सेकंड में थोड़ा वाइट कलर है और थर्ड में बहुत ज़्यादा स्टोन है। तो इन तीनों में से कोई एक पिल आप चूज़ करें। उसके बाद हम देखते हैं ईश्वर ने आपके लिए क्या कुछ लिखा है। फर्स्ट नंबर का पिल जिस किसी ने भी चूज़ करा है, देख लेते हैं ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है और भाग्य आपको कहाँ लेकर जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको भविष्य संबंधी सकारात्मक बातों पर ध्यान देना होगा। थोड़ा पॉजिटिव बनने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। एक साथ अनेक जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ सकती है। इस कारण काम का बोझ आपको महसूस होएगा। करियर से संबंधित निर्णय की वजह से काम का दबाव भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसी काम के जरिए प्रगति भी आपको प्राप्त होगी। अकेलेपन की वजह से रिलेशनशिप में दिक्कतें आपको महसूस हो सकती है। पिछली बातों की वजह से थोड़ी उदासी फील होगी। जिन बातों की वजह से बार बार पछतावा होता है, उन बातों से संबंधित विचारों में बदलाव लाने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वरना प्राप्त हो रहे किसी भी अवसर का आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। काम से संबंधित नए अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनसे संबंधित ज्ञान ना होने की वजह से आप इन अवसरों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पार्टनर के साथ दूरियां बन रही हैं। भविष्य से संबंधित किसी भी बात के बारे में ठीक से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। चिंता आपको महसूस हो रही, शरीर में इम्यूनिटी पावर आपको कम लग रहा है। कठिन बातों को अंजाम तक पहुंचाना आपके लिए संभव हो पाएगा। ज़रूरत है सिर्फ कॉन्सेंट्रेट की। कॉन्सेंट्रेट नहीं बिठा पा रहे, कॉन्सेंट्रेट बिठाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, आप बड़े से बड़े कार्य को भी देखिए छोटा कर सकते हैं, असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। एकाग्रता वह कला है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट वह कला है जिसकी मदद से सफलता और शांति मिलती है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग तभी सिद्ध होते हैं जब एकाग्रता होती है। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो आपको मन को एकाग्र करना होगा। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करते समय आपके मन में अनेकों विचार आते हैं, जिस वजह से आपका ध्यान, पूजा, जप, तप सब कितना ही आप कर ले लेकिन कोई महत्व नहीं निकलता। अगर विचार चल रहे हैं तो ध्यान ना लेगा, और ध्यान कर रहे हैं तो विचार नहीं चलने चाहिए। मन को एकाग्र करें, क्रोध को शांत करें। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वो स्थिरता के साथ काम कर पाता है। जो व्यक्ति सकारात्मक है उसका मन हमेशा एकाग्र रहेगा। एकाग्रता की मदद से आप क्रोध को भी शांत कर सकते हैं, विचारों को पवित्र कर सकते हैं और सकारात्मक हो सकते हैं। सफल होने के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। जो लोग भटके हुए मन के साथ काम करते हैं वे पूरे जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। आप हमेशा कार्य करते हैं लेकिन आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। पूजा कर रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई जाप कर रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ चल रहा है। कॉन्सेंट्रेट बिठाइए दोस्तों, बहुत जल्दी आप सक्सेस होंगे, और सक्सेस के उन रास्तों पर हैं आप जहां पर आपको सिर्फ एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो आपको सही सलाह दे दे। तो उस व्यक्ति को पहचानिए, सही सलाह लीजिए और आगे बढ़िए। सब कुछ आपकी लाइफ में बेस्ट होगा, टेंशन ना लें।
सेकंड नंबर पिल की बात करें, जिस किसी ने भी सेकंड नंबर पिल चूज़ करा है तो देख लेते हैं टैरो कार्ड ने आपके लिए क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं टैरो कार्ड। दोस्तों, आपका समय बड़ा ही बलवान है। आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पालेंगे जिसकी आप चाहत रखते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते। आप हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं। जैसे ही गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर कार्य पर लग जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने कभी ज़िंदगी में हार मानना नहीं सीखा। आपने कभी भी संघर्ष करने से आप डरे नहीं हैं। जब भी संघर्ष करा है, जब भी कार्य करा है तो उसे पूरा करके ही छोड़ा है। ज़िंदगी में वो सारी मेहनतें आपने करी है, वो सारे संघर्ष आपने पाए हैं जो एक बहुत ही कम उम्र में आपको मिल चुके हैं। बहुत कम उम्र में मैच्योरिटी भी आ गई है, वो समझ आ गई है, वो पहचान आपने बना ली है बहुत कम उम्र में। जो लोगों को काफ़ी सालों सालों तक सोचना पड़ता है, जो समझ नहीं पाते उन्हें क्या करना पड़ता है, वो बहुत ही कम उम्र में आप समझ चुके। 25 साल, 20 से 25 साल की उम्र में जहाँ लोग सोचते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में अब क्या होगा, कैसे हम रहेंगे, शादी हमारी क्या होगी, वहाँ पर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने की कोशिश में जुटे रहते हैं। कहीं ना कहीं आप टारगेट के प्रति बहुत ज़्यादा आगे अग्रेसिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा टारगेट के प्रति कॉन्सेंट्रेट बिठा कर रखते हैं। कॉन्सेंट्रेट है जो आपको ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ा रहा है। आप हमेशा अपने टारगेट को लक्ष्य मान के उसे ही आगे बढ़ते हैं, उस पर ही आपका ध्यान केंद्रित रहता है। आप हर किसी नेगेटिव इंसान को सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही बढ़िया सरलता से, विनम्रता से इग्नोर करते हुए फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आप अपनी आलोचनाओं से कभी कभी घबरा जाते हैं। आप कभी कभी अपनी बुराइयों से, अपनी अफवाहों से डर जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, चिंता हो जाती है आपको। आप सोचते हैं कि यार इतना अच्छा करने के बाद भी लोग आपके बारे में गलत अफवाहें क्यों फैलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुड़ मीठा होता है इसलिए मक्खियाँ बैठती हैं। जहाँ आप सज्जन पुरुष हैं तो वहाँ आपकी आलोचना करने वाले भी इकट्ठे होते ही हैं। जहाँ आपकी बुराइयाँ करना लोगों ने चालू कर दी, वहाँ समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब इस अच्छे समय का सदुपयोग करें, इस अच्छे समय का जितना हो सके उपयोग करें, क्योंकि ये आपको इस कदर से उचित अवसर देने वाला है, इस कदर से आपके लिए बेनिफिट्स देने वाला है। जिस संघर्ष को आपने अभी तक कायम रखा है, उस संघर्ष का फल अब आपको मिलने वाला है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं ज़िंदगी में, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो सारी पूरी होगी। साथ ही दोस्तों, आपकी भाग्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन भाग्य आपका बहुत प्रबल है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कठिन बातों को भी आप अंजाम तक पहुंचा देते हैं। जिन सीमित विचारों की वजह से आप विचार के दायरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें तोड़कर जीवन में योग्य बदलाव आप ला सकते हैं। युवा वर्ग आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे। लोगों के साथ जुड़े रहने की और मिलने जुलने की कोशिश आप करें, लेकिन विचारों में किसी भी प्रकार का बदलाव करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। पिछली बातों से मिले सीख को ध्यान में रखें। अन्य लोगों की समस्याओं को सुलझाने पर आपका ध्यान रहेगा। इस कारण व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातों को नज़रअंदाज ना करें। अन्य लोगों की गई मदद से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो विचार आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा है, उनमें बदलाव करें। परिवार और काम की जगह पर अपने स्थान पर टिके रहने की कोशिश करें। आपके आसपास बढ़ रही कंपटीशन की वजह से हर एक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धी के रूप में ना देखें। अनावश्यक जिद से बचें। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार रखें। निर्णय में बार बार बदलने की वजह से आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। लोगों का आपके ऊपर का रखा विश्वास कम होता हुआ नजर आएगा। रिस्क लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें और गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें। अपना वक्त बर्बाद ना करें, वक्त का सदुपयोग करें, एकाग्रता बनाए रखें, पॉजिटिव बने रहें, दिन दुखियों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। बहुत अच्छी लाइफ आपकी होने वाली है। टेंशन बिल्कुल ना लें। आपके जीवन में वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा हो, जिनके बारे में आप संघर्ष कर रहे हो, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिस व्यक्ति की आपको चाहत है। देखिए, कहीं ना कहीं लव मैरिज के भी चांसेस आपके हैं, तो हो सकता है आपकी लव मैरिज भी हो, लेकिन घर वालों की मर्जी से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कार्य आपके सभी सक्सेस होंगे। जो दिल में है वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी।
थर्ड नंबर पिल की बात करें, जिस किसी ने भी थर्ड नंबर का पिल चूज़ करा है, देख लेते हैं टैरो कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं। बहुत ही भाग्यवान इंसान हैं आप, बहुत ही किस्मत वाले इंसान हैं। किसी भी काम की शुरुआत आप करते हैं तो उस कार्य को आप पूरा कंप्लीट करके छोड़ते हैं। प्रयत्न आपका जारी रहता है, प्रयत्न करने में आप कभी भी झुकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं, कोशिश आप लगातार करते रहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा परिवार वालों को आप महत्व भी देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ध्यान है वो लक्ष्य से कहीं ना कहीं हट जाता है। घर और काम में संतुलन बनाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक जिन लोगों पर आप डिपेंड हैं, उनसे जब भी आपको इनकार प्राप्त होता है तो आप मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो कार्य ऐसा करें कि उलझने ना बढ़ें, लोगों पर डिपेंड ना रहना पड़े। उलझने सुलझाने की शक्ति है आप में, इस बात का ध्यान रखें। आप बहुत ज़्यादा लोगों पर डिपेंड ना रहें, किसी पर भी डिपेंड ना रहें। खुद को इस काबिल बनाएं, खुद को इस लायक बनाएं कि आप जीवन में कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। क्योंकि लोग जब आपको नकारते हैं, लोग जब आपको इनकार करते हैं, लोग जब आपको असली चेहरे दिखाना चालू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा लगता है। पैसों का इस्तेमाल संभल कर करें। आपकी अपेक्षा के अनुसार आवक भले ही है, फिर भी आपकी ज़रूरतें बढ़ने वाली है। इस कारण पैसों से संबंधित बातों का संतुलन बिगड़ सकता है, जो आपको लोगों से दूर करके केवल अपने जीवन पर ध्यान देने पर मजबूर कर सकता है। देखिए, पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, आप कमा रहे, बहुत अच्छी बात है। आपने इतने दिनों से संघर्ष करा, उसका परिणाम आपको मिला, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उन पैसों की वैल्यू समझना है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। भाग्य में अगर आपके पैसा है तो उस पैसों को समझिए। भाग्य आपको पैसा दे रहा है, भाग्य आपको बहुत जल्दी उन्नति के रास्तों पर लेकर जाएगा, बहुत जल्दी आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाकर छोड़ देगा। घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से आप निभा पाएंगे। भाग्य में लिखा है कि आप ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ, वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली, जहाँ सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली जो आपने सोच रखी है, जो दिल में आपके हैं, वो सब कुछ होने वाला है। लेकिन मिसयूज्ड किसी का भी नहीं होना चाहिए, ना किसी व्यक्ति का नुकसान होना चाहिए आपकी तरफ से, ना किसी को बुरा लगना चाहिए आपकी वजह से। बेईमानी से पैसा ना कमाए, झूठ बोलकर पैसा ना कमाए। झूठ बोलकर कमाया हुआ पैसा 8 दिन चलता है, लेकिन सच बोलकर तप करके कमाया हुआ पैसा यथार्थ बहुत समय तक, अनंत काल तक चलता है, आपके पास इकट्ठा रहता है। कभी कोई अस्पताल का कार्य नहीं आता, कोर्ट केस का कार्य नहीं आता। लेकिन अगर आपने बेईमानी से पैसा कमाया, किसी का दिल दुखाकर आपने पैसा कमाया, किसी को झूठ बोलकर आपने पैसा कमाया, अपने हक से ज़्यादा आपने बेईमानी करके पैसा कमाया, तो वो पैसा आपको कोर्ट में लगाना पड़ेगा, थाने कचहरी में लगाना पड़ेगा, अस्पतालों में लगाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा आपका सामने आएगा। वो 100 रुपया आपका 1 लाख लेकर घर से निकलेगा। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करे, ईमानदारी से करे, अच्छे से करे, व्यवस्थित करिए, किसी का दिल ना दुखाएं। इसी के साथ व्यापार से जुड़े लोगों को क्लाइंट के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता रखने की ज़रूरत है। पारदर्शिता से मतलब है जो भी है वो क्लियर बोलिए, झूठ बोलकर कोई भी पार्टनरशिप ना करें। किसी की बात की वजह से भावनात्मक रूप से आपको ठेस पहुंच सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। जीवन में जो तकलीफदायक स्थितियां आपने झेली हैं, उसका अंत अब नज़दीक आ चुका है। इसलिए जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, उनका हल ढूंढने पर ध्यान दें। पैसों से संबंधित तनाव आपका कम होगा। पैसा बहुत आएगा, टेंशन ना लें, लेकिन उस पैसों का मिसयूज्ड ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि यही पैसा कहीं ना कहीं अगर आपने मिसयूज्ड करा तो आपको दिक्कत भी देकर चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, पैसों को सत्कर्म में लगाएं, दान पुण्य में लगाएं, ताकि वो पैसा स्थायी रहे, टिका रहे, अनंत काल तक आपके पास रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।